ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 18 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। तो बाबा ने कहा, बच्चे ओम शांति। ओम शांति कहते हैं ना बच्चे, क्योंकि शांति स्वधर्म है। फिर शांति के लिए मांगते क्यों रहते, कभी कहाँ, जबकि शांति तो हमारा स्वधर्म है। आज बाबा ने कहा, बच्चे बाबा अविनाशी वैद्य है, तुम्हें ऐसी दवाई देता 21 जन्म तक तुम्हें निरोगी काया मिल जाती है। अविनाशी वैद्य, वाह। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, कौन सी दवाई देता बाबा? बाबा देता मन मना भव की दवाई। वो दवाई सबसे अच्छी जो 21 जन्म तुम्हें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस दे देगी। फिर बाबा के अन्य गुण भी आए कि बच्चे बाबा जो है वो राइटियस है, बाकी सबकी अनराइटियस मत, और बाबा की है राइटियस मत। क्यों? क्योंकि उसे कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम है ना, तो राइटियस ही मत देगा ना, अनराइटियस क्यों देगा? फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा को दुख हरता सुख करता भी कहते हैं ना। देखो ना कितना दुनिया में दुख हो गए, अब इन दुखों को हरे कौन? तो बाबा दुख हरता सुख करता भी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को बाबा कितनी अपार नॉलेज देता है, हाँ, तो ज्ञान के खजानों का मालिक बना देता है। इसलिए बच्चे बाबा ज्ञान का सागर भी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम भक्ति करते करते देखो बच्चे, तुम कितना सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। इतने धक्के खाए, मंदिरों में गए, गुफाओं में गए, तीर्थ स्थानों पे गए, सब तरफ गए, क्या कहीं तो भगवान आप मिलोगे? तो मिला ही नहीं ना। हाँ, तब कहते चारों ओर लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। आखिर भगवान ने हमें ढूंढ निकाला। तो बाबा ने कहा, आधा कल्प बच्चे दुख और आधा कल्प है सुख। तो तुम बच्चे, ये बच्चे रात और दिन का खेल है, ये बच्चे हार और जीत का खेल है, ये चलता रहता है ड्रामा, टिक 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 होती रहती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सर्विस की बात बाबा ने कही कि तुम बच्चों को योग बल से सारे विश्व को चेंज करना है। इस रूहानी बल से, याद की यात्रा से सारे विश्व को वाइब्रेशन देके चेंज करना है। तो बच्चों को भाषण करते हो, समझाते हो, तो पहले से बाबा ने समझाया कि बच्चे अच्छी तरह प्रिपेयर करना चाहिए। नहीं तो फिर बाद में याद आता है भाषण करने के बाद कि ये पॉइंट भी समझानी थी, ये पॉइंट भी समझानी थी। बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करना है, सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ के हकदार बन जाएंगे, श्रेष्ठ प्रारब्ध के हकदार बन जाए। क्योंकि बाबा ने कहा ये पढ़ाई भी है बच्चे, ये तुम्हारी पढ़ाई है जो तुम पढ़ते हो, इसके द्वारा तुम कितना उच्च पद पाते हो, कितना वैल्यूएबल जीवन बन जाता है तुम्हारा। आज बाबा ने माया पे बार बार कहा, ये माया बड़ी दुस्तर है बच्चे। हाँ, ये माया देखो बच्चे, आधा कल्प के तुम उसके ग्राहक हो, अब उसकी ग्राहकी जाती है ना तो फटकेगी ना। हाँ, माया तुम्हारे को याद की यात्रा में विघ्न डालती है, बुद्धि योग तोड़ देती है। तो तुम बच्चों को क्या करना है? माया पर जीत पानी। सारी दुनिया इन 5 विकारों के रावण की जेल में, अब जेल से निकाले कौन? तो वो तो एक सच्चा राम कहो, शिव बाबा कहो। तो बाबा ने कहा कि रावण की जेल में इसलिए सब दुखी होते हैं, तड़पते रहते हैं, वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु पूरा जलता ही नहीं है। सतयुग त्रेता में तो जलाने की जरूरत नहीं, वहां है ही नहीं उसका राज्य, यहाँ पे उसका राज चल रहा है। तो इसलिए बाबा ने कहा योग बल से तुम्हें इस रावण पर भी जीत पानी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे इस याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान बनेंगे।
सतो प्रधान बनना है तो याद की यात्रा, बार बार बाबा को याद करो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे, इस ब्राह्मण जीवन में तुम्हें पवित्र रहना पड़े। कोई बाबा ने कहा बच्चे अपवित्र होते हैं, आके बैठते हैं कि बाबा हम सुनेंगे नहीं तो सुधार कैसे होगा। तो इसलिए बच्चे कोई को छुट्टी देनी पड़ती है। बाबा ने कहा अच्छा चलो, अपवित्र रह के भी सुनता रहा तो जरूर कहीं ना कहीं देवता बन जाएगा। हाँ, अंत में बाबा कहते तुम्हें सब साक्षात्कार होगा, कौन क्या पद पाएंगे, कौन दास बनेंगे, कौन दास दासियों के भी दास, और कौन साहूकार बनेंगे, सारा बाबा ने कहा क्लियर हो जाएगा। बाबा आया है तुम सब बच्चों को वापस ले जाने के लिए, वापस घर ले जाने के लिए। तो तुम बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए, बाबा मुझे वापस ले जाने के लिए आया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, याद की यात्रा ये सबसे जरूरी है। बस बाबा एक ही बात कह देते हैं, मन मना भाव। बस बच्चे माँ में कम याद करो, और सब दे और दे के संबंधी सबको भूल जाओ। फिर बाबा ने कहा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, इन तीनों संबंध से भी बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे, तुम श्रेष्ठ बनते जाएंगे। इसलिए बच्चे, जो बाप तुम्हें इतना बड़ा विश्व का मालिक बनाता, तुम्हें कितना ना खुशी होनी चाहिए। तो तुम्हें निरंतर ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना चाहिए कि बाबा आप हमें मालिक बनाते, नहीं दुनिया के मालिक बनाते। तो ऐसे निरंतर याद करेंगे तो जीवन बहुत ही महान बन जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तुम ये पुरुषार्थ करके अपने आप को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करो। फिर बाबा ने विशेष जो है हम बच्चों को ये भी कहा, बाबा आया है तुम्हें वापस ले जाने के लिए कि बच्चे तुम अब आपके साथ तुम सब वापस जाते हो, वापस घर ले जाएगा बाबा। तुम्हारा घर है बहुत दूर, मौल वतन शांति धाम, तो तुम ऐसे शांति धाम में वापस अब जाते। आज की मुरली में वरदान था। वरदान में बाबा ने कहा कि बच्चे सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भाव, सबकी दृष्टि प्यार की रखने वाले सब बाबा ने कहा फरिश्ता रूप भाव। बाबा ने कहा दृष्टि सदा प्यार की रखो, सबके प्यारे ऐसे फरिश्ता बन जाएंगे। फिर शुभ भावना की दृष्टि, शुभ कामना की दृष्टि। बाबा कहते ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो दृष्टि सदा शुभ भावना शुभ कामना की रखनी, तभी तो सबके प्यारे और फरिश्ता बन जाएं। फरिश्ता का पैर धरती पे रह नहीं सकता, फरिश्ता सदा ऊपर उड़ता रहता, फरिश्ता सर्व का प्यारा होता, तो ऐसा बनना है। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित और सदा सुखी और खुश नसीब है। जो सब प्राप्तियों से संपन्न है, सदा हर्षित, प्राप्तियों की निशानी चेहरा खिला होगा, सदा हर्षित होगा, सदा हर्षित और सदा खुशी का अनुभव करने वाला खुश नसीब होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्या मेरा जीवन प्राप्तियों से संपन्न है या अपने को खाली खाली समझते हैं। सब प्राप्तियों से संपन्न हो तो उसकी कितनी खुशी चढ़ेगी। इसलिए अपनी प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बनाना तो माना केवल बुद्धि तक रखते हो, फिर उस लिस्ट के द्वारा क्या करेंगे, प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ, फिर उसको रियलाइज करो, हर वक्त स्मृति में रखो, उसी का रिजल्ट मिलेगा। फिर सदा चेहरा हर्षित मुख होगा, सदा खिला हुआ होगा। यही पुरुषार्थ हम सब बच्चों को करना है।
अच्छा, ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।